हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब आईपीओ पर आईपीओ की लगातार अनाउंसमेंट होती जा रही है। फरवरी महीना अब क्लोज होने को आया है। अब क्लोज होते होते लग गया है कि अब सब फायदा उठाना चाहते हैं कि अब आईपीओ जल्दी से जल्दी लेकर आ जाएं। बीच में 10-15 दिन ऐसा टाइम था तब कोई भी आईपीओ की अनाउंसमेंट नहीं हुई। 20 फरवरी के बाद 4-5 आईपीओ एक साथ आ गए। तो पांचों आईपीओ का अपडेट इस वीडियो के अंदर लेंगे, क्योंकि एक नया अपकमिंग आईपीओ की भी अनाउंसमेंट हो गई है। और गॉडियम आईवीएफ आईपीओ जिसकी एंकर लिस्ट कल की तारीख में आ गई थी, तो आज इसकी एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और आज पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, उसका लेटेस्ट अपडेट सारी चीजें जानेंगे। उसी के साथ आज दो आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आने वाली है, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, श्रीराम टेस्टेक्स। अभी शूट करते वक्त तो आई नहीं है, तो कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे इसकी एंकर लिस्ट के बारे में। उससे पहले दोस्तों, मार्केट का अगर हाल जाने तो आज मार्केट के अंदर हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिली है। मतलब सारे इंडेक्स जो है संभल गए। सारे इंडेक्स में हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स में बढ़िया तेजी थी। ठीक है। और अगर आज बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज नेट सेलर रहे। 900 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज ने सेलिंग की है और डीआईआईज ने बाइंग की है 2600 करोड़ रुपए के आसपास की। खैर, डीआईआईज ने तो अच्छी बाइंग की, पर उसके साथ एफआईआईज की बाइंग होना जरूरी है। हालांकि फरवरी महीना एफआईआईज की बाइंग के लिए काफी अच्छा रहा, ठीक है ना। ओवरऑल उन्होंने एक अच्छी बाइंग की है, बट अभी पिछले कुछ दिनों में सेलिंग भी आई है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज की तरफ से बाइंग आना काफी जरूरी है अगर मार्केट में अच्छी रौनक चाहिए तो। ठीक है। और अभी एआई समिट भी थी इंडिया के अंदर, जो काफ़ी सीईओज आ रखे थे। एंथ्रोपिक एआई के सीईओ, ओपन एआई के सीईओ, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे, और गूगल वगैरह सबके ऐसे एआई वगैरह के सीईओ आ रखे थे। इसके आउटकम्स भी हमें बाद में देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका भी पड़ा हो मार्केट पर। तो जो आउटकम आएंगे कि भाई एआई से रिलेटेड क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अगले जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बट इसके आउटकम्स आएंगे एआई से रिलेटेड, क्योंकि एआई अभी काफ़ी रेवोल्यूशन ला रहा है। आईटी का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हो रखा है एआई के कारण। तो अभी इस पर और भी अपडेट्स आएंगे। और अभी देखिए थोड़ा बहुत, अब यूँ मान के चलिए, थोड़ा युग परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो अभी थोड़ा हमें भी अवेयर रहना जरूरी है, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पर फोकस हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रही है सारी चीज़ें। तो सेक्टर जो शिफ्ट हो रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। इसी से अगर हम जुड़े रहेंगे तो क्या है कि आराम से पैसा कमा पाएंगे शेयर मार्केट के अंदर। वरना अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अब ये हो गए सारे आज के अपडेट्स। अब लेते हैं आईपीओ के अपडेट्स। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले गॉडियम आईवीएफ आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 0.88 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ। अच्छा सब्सक्रिप्शन है, छोटा इश्यू साइज था, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। उम्मीद है कि अच्छा सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि जीएमबी वगैरह अच्छी थी और छोटा इश्यू साइज है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, एंकर लिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। 49.5 करोड़ रुपए, लगभग 49 करोड़ रुपीज के आसपास जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। छोटा इश्यू साइज है तो ज्यादा बड़ी एंकर की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही एंकर लिस्ट आई है, जिसके अंदर मेरू नाम शामिल है, शास्त्री फंड, हॉर्नबिल, उसके अलावा कार्नेलियन। ये अगर देखा जाए तो इसके जो ओनर हैं वो इंडिया बेस्ड ही हैं सारे, बट कुछ फंड जो है रजिस्टर्ड मॉरिशस के अंदर है, कुछ कहाँ पर है। मतलब ये क्या कि इंटरनेशनल फंड्स कहे जाते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, एंकर लिस्ट खराब नहीं है। मेरू वगैरह का नाम, शास्त्री वगैरह का नाम अच्छा आता है, मतलब देखा जाए तो। और काफ़ी जो आईपीओज आते हैं उनमें एंकर्स में ये शामिल होते हैं। तो ठीक है, 10 में से 3.5 4 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। मतलब खराब नहीं है एंकर लिस्ट, छोटी इश्यू साइज के हिसाब से अच्छी है। बाकी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी इसकी लगभग 10% के आसपास आ गई है। पहले 20% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही थी, अभी डाउन हुई है थोड़ी। 8 रुपये पर शेयर के आसपास डिमांड चल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड कम है अभी। हो सकता है कि बाद में और थोड़ी डिमांड कम होते हुए देखने को मिले। तो थोड़ा मुझे लगता है कि भाई, मैंने आपको कहा कि सेकंड डे, लास्ट डे का वेट करना चाहिए। दोस्तों, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, इसकी भी एंकर लिस्ट आज आने वाली है। कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। 23 फरवरी को ये ओपन होगा। और जीएमपी की भाई बात करें तो लगभग 4% के आसपास बता रही है, 5 रुपये पर शेयर के आसपास। डिमांड बहुत कम है। रिव्यू वाला वीडियो में डाल चुका हूं, वो देख लीजिएगा, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, इन सभी आईपीओ में से सबसे बड़ा आईपीओ और सबसे चर्चित आईपीओ, जिसके पास मतलब अच्छे इन्वेस्टर का बैकअप भी है। इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। रिव्यू का वाला वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। आज इसकी एंकर लिस्ट आने वाली है और इसकी एंकर लिस्ट काफी अच्छी आ सकती है, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है तो एंकर लिस्ट अच्छी की उम्मीद है। पर अभी ओवरऑल डिमांड वगैरह नहीं बता रही है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी की। फिर दोस्तों, पीएनजीएस रेवा, जिसकी सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई थी और इसकी डेट सबसे आखिर में है। ये 24 फरवरी को ओपन होने वाला है और इसके रिव्यू का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। जीएमपी लगभग 4% के आसपास है, 16 रुपए पर शेयर के आसपास की डिमांड बता रही है। ठीक ठीक है, मतलब इतनी कोई खास डिमांड नहीं है। फिर दोस्तों, जो एक नया अपकमिंग आईपीओ जिसकी अनाउंसमेंट हुई है
25 से लेकर 27 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ, ये कंपनी क्या है कि इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है, जो मेटल के आते हैं इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, और ये ऑयल एंड गैस मतलब जो सेक्टर होता है उसके अंदर, विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसके अलावा मोटर्स वगैरह ये जो आते हैं इनके सेक्टर्स के अंदर इसके जो पार्ट्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है वो काम आते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल्स में हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 25 से 27 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। 5 मार्च को इसकी लिस्टिंग डेट है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 216 से 227 रुपए के बीच में रखा गया है। 66 मतलब 66 शेयर्स का ही लॉट है। टोटल इश्यू साइज 583 करोड़ रुपए का है। ये भी छोटा इश्यू साइज है, पर बाकी जो 2-3 आईपीओ उनसे तो बड़ा है। फ्रेश इश्यू जिसके अंदर 418 करोड़ रुपए के ज्यादा फ्रेश इश्यू है। कुछ अपना डेट पे करेगी, कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। ओएफएस 165 करोड़ रुपए का है, जिससे मार्केट कैप इसका 2800 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। मतलब ज्यादा छोटा नहीं है ये साइज इसका, देखा जाए तो ठीक है। रिटेल पोर्शन 35% का है। जीएमपी इसकी 6% के आसपास बता रही है, 13 रुपए पर शेयर। डिमांड इसकी भी कम है, मतलब अभी जितने भी आईपीओ है कोई खास डिमांड नहीं बता रही है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बाकी रैंकिंग वाला वीडियो मैं कल तक कोशिश करूंगा कि आपको रैंकिंग वाला वीडियो भी दूं, जिसके अंदर सारे आईपीओ हम एक साथ डिस्कस करें, तो थोड़ी आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मतलब क्या है कि कंपैरिजन से ही फायदा होता है कि भाई हमें एक साथ सारी चीज़ जानने को मिल जाती है और पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन बेहतर है। तो वो डिस्कस कर लेंगे हम कल की तारीख में, और रिव्यू वाला वीडियो में मिल जाएगा, एंकर लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के